बिग बॉस सीजन 18 बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आ चुका है। प्रोमो कितना खास है, प्रोमो के बारे में आपको कुछ बताते हैं। दरअसल इस प्रोमो में क्या दिखाया जाता है कि शिल्पा से बिग बॉस कहते हैं कि आपको साइन मारना है और ऐसा लगता है कि शायद ये नॉमिनेशंस की प्रक्रिया है। तो आप जिसके हाथ पे साइन मारोगे तो आप उसको सीधा सीधा नॉमिनेट कर दोगे। लेकिन आपको बताते हैं कि जहां पर जैसी वो साइन मारते हैं करण के हाथों पे, तो करण ये कहते हैं कि फिर से आपने धोखा दे दिया मेरे को, फिर से आपने अपने एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे को आपने चूज कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो विवियन को बोल रहे होते हैं कि विवियन आपका एक तरह से पहला बेटा या फिर दूसरा बेटा, मैं इस तरीके से जो है वो कर रहे हैं। जहां पर वो ये कहते हैं कि आपने वही चीज करी जो कि मुझे लग रहा था, आपने फिर से जो है मुझको धोखा दिया। और जब आपने मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया था तब भी मुझे वो सब चीजें इतनी फील हुई थी, अब आपने फिर से वही चीज कर दी। सो कहीं ना कहीं शिल्पा शिरोडकर ने ऐसा लगता है कि उन्होंने या तो उनको नॉमिनेट किया है और करण ने ये कहा है कि आपने दूसरे बेटे की बलि दे दी। सो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि भाई ये नॉमिनेशंस की प्रक्रिया है। वही दूसरी चीज, जब वो ये कहते हैं कि कुछ शेरो शायरी गाते हैं कि घर मेरा जलता रहा, ये तो दोस्ती में वही वही बात होगी, घर मेरा जलता रहा और समुंदर मेरे किनारे पे था। सो इस तरीके से कुछ उन्होंने कहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर रजत जो कि इसी बीच में अपना कमेंट मार देते हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले साइन करती हैं ये। तो उस बीच में करण जो कि रजत को कहता है कि मेरे को बीच में मत ला इन सब चीजों में, जहां पर वो कहते हैं कि भाई तुम्हें थोड़ा कुछ कह रहा हूं, तो इनकी बात कर रहा हूं। तो वो कह रहे ना ना ना, वो सब बातें तुम करो ही मत। फिर जो रजत का जो पास्ट है, जब इनकी बहसबाजी जब शुरू होती है तब रजत का जो पास्ट होता है ना, वही पुराने वाला, तो उस पर जो है करण कहते हैं कि तू वहां क्यों गया था। तो कहीं ना कहीं उस चीज पर जो है रजत जो कि कहते हैं कि फालतू बकवास मत कर मेरे से, 6 हफ्ते से ऐसे ही बैठा है, तुझको मैं फुटेज नहीं दूंगा तो तू ऐसे ही बैठा रहे। सो ये है नया प्रोमो। और इस प्रोमो में इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं शिल्पा पर रजत जो कि भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब शिल्पा के डिफेंस में खुद उनके दोस्त करण फिर से खड़े हो गए हैं, लेकिन शिल्पा ने क्या करण को फिर से धोखा दिया है।